तो महाराज बड़ा आनंद देने वाला प्रसंग है। मैत्रेय जी कहते हैं मनु महाराज के 3 कन्याएं थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और तीनों कन्याओं के विवाह परस्पर ऋषियों के साथ में हुए। सबसे बड़ी पुत्री जो थी आकुति का विवाह रुचि ऋषि के साथ में हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, जो बड़े जितेंद्रिय महात्मा थे। इन्हीं के वंश में आगे चल करके कर्दम देवहूति के 9 कन्याएं हुई और उन 9 कन्याओं में से सबसे बड़ी कन्या थी जिसका नाम था अनसुईया। अनसुईया अत्रि ऋषि को ब्याही गई थी, जिसमें अत्रि ऋषि के साथ में जिनका विवाह हुआ। और अनसुईया कोई साधारण स्त्री नहीं थी, अनसुईया महान पतिव्रता थी। महान पतिव्रता कैसे थी और महाराज क्या कारण था, किस कारण से, कौन सी लीला करने की इच्छा से माता अनसुईया के दरबार में तीनों देवताओं का, त्रिदेवों का आगमन हुआ। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनसुईया के यहाँ पधारते हैं। देखेंगे बताया है, विदुर जी पूछते हैं इन सर्वश्रेष्ठ देवताओं ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया, वही कथा सुनाइए। तो महाराज ये देखेंगे कि अत्रि कौन है। अ माने नहीं, त माने त्रिगुण, जो तीनों गुणों का नाश करे। सत रज तम, ये 3 गुण हैं, तीनों गुणों का नाश करने वाले हैं अत्रि, जिनके यहाँ त्रिदेवों का आगमन हुआ। और जब मेरे भाई अत्रि जैसे, अत्रि ऋषि जैसे पुरुष बनते हैं तो वहां अनसुईया जैसी स्त्री का मिलन होता है, उन्हें अनसुईया जैसी पत्नी मिलती है। अनसुईया किसे कहते हैं? अनसुईया उसे कहते हैं जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या ना हो, उसे अनसुईया कहते हैं। तो बड़ी महान पतिव्रता थी वो अनसुईया। एक दिन की बात, देवर्षि नारद घूमते हुए, भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। माता पार्वती भगवान शंकर की सेवा में रहती हैं। इधर भोलेनाथ समाधि में बैठे थे तो माता पार्वती पूजा कर रही थी। उसी बीच नारद का वहां आना हो गया। जब देवर्षि नारद का आगमन हुआ तो माता ने वो पूजा का प्रसाद यानी लड्डू, वो लड्डू देवर्षि नारद को दिया। देवर्षि नारद ने प्रसाद को लिया और बड़े आनंद से पाया।
जब प्रसाद पाया तो नारद जी कहते हैं, माता आपके ये जो लड्डू है ना, ये बड़े सरस हैं, लेकिन एक बात कहूं, आपके जो लड्डू है वो सरस जरूर है, लेकिन माता अनसुईया के जो लड्डू हैं वो तो सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके लड्डू उनके लड्डुओं के बराबर नहीं हो सकते। इतनी बात कही तो माता पार्वती कहने लगी, नारद ये जो आप नाम ले रहे हो ना, ये कौन है? कौन अनसुईया की बात कर रहे हैं आप? तो कहा, आप नहीं जानते। अरे ये वही अनसुईया है जो अत्रि ऋषि की पत्नी है, सदैव अपने पति के चरणों की सेवा करती हैं, वही है ये। उनके लड्डू बड़े श्रेष्ठ हैं। लेकिन देखिए, माताओं से कभी ये बर्दाश्त नहीं होता। सब कुछ सहन कर सकती हैं, लेकिन कभी कोई भी माता हो, कोई भी देवी हो, अपने आगे किसी देवी की प्रशंसा उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और नहीं मानो तो आप अपने घर में जाके देख सकते हो, अपनी ही पत्नी के पास में जाकर और अपनी पत्नी से कहना कि वो जो पड़ोसी है ना, पड़ोस की जो उन भाई साहब की पत्नी जी हैं, बड़ा अच्छा भोजन बनाते हैं। फिर देखो महाराज, क्या अच्छा लगेगा? नहीं। तो माता पार्वती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब अच्छा नहीं लगा, इतनी बात कहके देव ऋषि नारद वहां से बढ़े तो कहां पहुंचे? वैकुंठ धाम, जहां मेरे लक्ष्मी नारायण माता लक्ष्मी के साथ में विराज हुए थे। जैसे ही नारद जी को प्रसन्न देखा, खुश देखा, और नारद जी का तो काम ही यही था कि बीड़ा को बजाओ और नारायण नारायण गाओ। सदैव हमारे हरि का गुणगान करते थे। माता ने देखा तो माता लक्ष्मी कहती है, बेटा नारद, आज तो तुम बड़े प्रसन्न लगते हो, पर क्यों? तो कहा, हाँ माता, मैं प्रसन्न हूं। माता लक्ष्मी ने पूछा, ऐसी क्या बात है जो आप इतने प्रसन्न हैं? तो कहने लगे नारद, हे देवी, सच कहूं तो अभी अभी मैं घूम करके आ रहा हूं और मैंने क्या देखा कि माता अनसुईया एक ऋषि के साथ आश्रम में समय व्यतीत करती है। वो बड़ी महान है, बड़ी महान पतिव्रता है, आपसे भी कई गुना ज्यादा अपने पति की सेवा करती है। माता लक्ष्मी को यह बात बिल्कुल नहीं जची। जब माता लक्ष्मी को यह बात अच्छी नहीं लगी तो महाराज पूछा, ये कौन है? तो कहा, ये अत्रि मुनि की पत्नी है। नारद जी इतना सब कुछ बता के और वहां से चल पड़े। लोग कहते हैं कि नारद का यही काम है, आपस में झगड़ा कराना, पर ऐसा नहीं है। नारद का अर्थ बहुत सुंदर है। नारद उसे कहते हैं जो नर से नारायण को नर को नारायण से मिला दे, नर को नारायण बना दे। हृदय रूपी वर्तन में जो अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार को मिटा करके सदैव परमात्मा के मिलने का मार्ग दिखाए, उसे नारद कहते हैं। तो नारद इतनी बात कह के वहां से चल पड़े।
जैसे ही नारद वहां से चले, इधर माता लक्ष्मी को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि माताओं को किसी की प्रशंसा किसी दूसरी माता की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़ा सुंदर लिखा है, मोहिन नार नार के रूपा पन्नगार सोहि चरित अनूपा। स्त्री को देख के कभी दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। यही हाल मेरी माताओं का हुआ। माता अनसुईया की प्रशंसा सुनकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इधर सावित्री से भी यही बात कही। तीनों देवियाएं अंदर ही अंदर सुलगने लगी, यानी जलने लगी। जब अंदर ही अंदर उन्हें जलन होने लगी, किसके प्रति? माता अनसुईया के प्रति। तो महाराज तीनों देवियों ने समय अच्छा पाकर और अपने अपने पतियों से कहा। उधर कैलाश में भोलेनाथ से पार्वती जी कह रही हैं, उधर वैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी नारायण भगवान से कह रही हैं, और उधर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से सावित्री कह रही हैं, स्वामी मैंने सुना है कि एक साधारण ब्रजवासिन स्त्री को आपने इतना बढ़ा दिया कि वो अकेली हम तीनों का मान मार रही है। ये बात हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और हाँ, यदि आप हमें अपने घर में खुश रखना चाहते हैं तो आप अभी जाएं और जाकर के उस अनसुईया का सतीत्व नष्ट कर दें, पतिव्रत धर्म नष्ट करें। तीनों देवताओं ने कहा, हे देवियों, ये जो आप कह रही हैं ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? दूसरों का बुरा करने में कभी कल्याण नहीं होता। दूसरों का भला करने में अपना कल्याण होता है। लेकिन यदि आप नहीं मानते हैं तो मैं ये करने का प्रयत्न करूंगा। ऐसा तीनों देवताओं ने कहा, और तीनों देवता ऐसा कह करके माता सती अनसुईया के आश्रम की तरफ चलने के लिए महाराज अपने स्वरूप को छिपाते हैं। और स्वरूप को कैसे छिपाया? अपने अपने स्वरूप को छिपा करके चल पड़े कि ब्रह्मा विष्णु महेश मशबुरा कीनो है, और ऐसो बदलो भेष देवता तीनों है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश मशबुरा कीनो है, ऐसो बदलो भेष देवता तीनों है। तीनों देवता अपने स्वरूप को छिपा के कहाँ चलने की तैयारी कर रहे हैं? अत्रि ऋषि के आश्रम की तरफ। देखिए, देवियों के चक्कर में फंस करके विवश होकर के बेचारे क्या करते, स्वरूप को
छुपाने लगे और दूसरा रूप प्रकट करते हैं संत रूप में आकर के। तीनों देवता पहुंचते हैं कहाँ? माता अनुसुईया के दरबार की तरफ। वनि संति सती गए द्वारे, भिक्षा मांगते हैं ठाड़े। वनि संति सती गए द्वारे, भिक्षा मांगत हैं ठाड़े। जैसे ही माता अनुसुईया के दरबार में पहुंचे और भिक्षा के लिए आवाज लगाई, माता भिक्षा देहि। माता अंदर कुटिया में थी। माता ने सुना, लगता है कोई संत आया है। माता दौड़ के गई दरवाजे की तरफ, देखा तो वहां कोई एक संत नहीं है, वहां तो तीन साधु संत खड़े हैं, 3 बाबा खड़े हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। तो माता ने क्या किया, अंदर जाती है और अंदर से सुंदर सी थाली में बड़े सुंदर सुंदर कंदमूल फल थाली में लगा रही हैं। माता अनुसुईया थाली में सजा करके बाहर की तरफ लेके आई। कितने सुंदर वो कंदमूल फल थे। देखी थारी मोतनी की, अरिदास फेरी देवनी की। और बोली, आओ बाबा भिक्षा लो। तो तीनों ने क्या जवाब दिया, देखिए। दरकार सुनो ना धन की, इच्छा है शेर को भोजन की। जो बावियो तीनों है, ऐसो बदलो भेष देवता।
कंद फूल जो लेके आई थी, और वो फल फूल ऐसे लग रहे हैं देखने में जैसे कि हीरे मोती थाली में रख कर के कोई लाया हो, चमचमा रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। जैसे ही थाली में कंद मूल फल रखे हुए देखे तो त्रिदेवों का क्या जवाब मिला है। सजी हुई थाली को देख करके तीनों देवताओं ने कहा, करीब स्त्रीहीन तन अपना, फिर भोजन हमें परसना करे। तीनों देवताओं ने कहा, माता हम कोई ऐसे साधु तो नहीं जो इधर उधर से मांग कर ले जाएं और घर में खजाना इकट्ठा करें, ये हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ भोजन करने की इच्छा से आपके यहाँ आए हैं, और हमें भोजन करने की इच्छा है, वो भी यदि आप निर्वस्त्र होकर के यदि हमें भोजन परोसोगी तो ही हम भोजन करेंगे, अन्यथा हम आपके दर से भूखे ही वापस चले जाएंगे। और कहते हैं, करीब स्त्रीहीन तन अपना, तब भोजन हमें परसना। मेरी पेट की तपना, ना कीजे जिगर कल्पना, बचन सुने लीनो है, ऐसो बदलो भेष देवता तीनों है। कि तीनों संत कह रहे हैं निर्वस्त्र होकर के भोजन परसना। देखिए, माता अनसुईया के दरबार में आए हैं तीनों देवता संत रूप में और भिक्षा मांग रहे हैं। माता दान के रूप में भिक्षा लेकर के आती हैं। जैसे ही भिक्षा लेकर के आई तो तीनों देवताओं ने कहा कि माता हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भोजन करने की इच्छा है, आप हमें भोजन करा दीजिए। वो भी निर्वस्त्र होके नग्न अवस्था में आके भोजन परसेंगे तो हम भोजन करेंगे, अन्यथा हम भोजन नहीं करेंगे। हमें जो भोजन परसना है वो वासना रहित भोजन परसना। माता लेकर के आई बड़े प्रेम से। तो महाराज तीनों देवताओं ने कहा हमें इसकी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन देखिए अगर हमारे आपके दरवाजे भी
कोई अतिथि आ जाए तो उसको बड़े प्रेम से बिठाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दान देना ही चाहिए। दान क्यों देना चाहिए महाराज आपको बता मैं, गरुड़ पुराण में आया है, अध्याय 8 में बड़ा सुंदर श्लोक है। पुत्रः पौत्रः स भ्राता स गोत्रा सो हृदयस्ते ये ददात नातुल दानयत ब्रह्म धनास्ते न संशय। बड़ा सुंदर लिखा है, जो कोई लोभी दान नहीं करता, कोई भी प्राणी हो, कोई भी लोभी प्राणी दान नहीं करता, वह मरकर भी बहुत शोक करता है और अंत में उनके भाई, पुत्र, पौत्र, सुगोत्री दान नहीं करते, वो भी ब्रह्म हत्या के तुल्य पापी होते हैं। इसलिए आप सबको भी दान करना चाहिए, क्योंकि हमारी इस श्रीमद् भागवत में भी आया है, आय का 5वां हिस्सा दान करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए। और इतना ही नहीं महाराज, मनु स्मृति में भी आया है, भागवत में आया है 5वां हिस्सा, लेकिन मनु स्मृति में आया है कि 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। 10वां हिस्सा दान करना चाहिए, क्योंकि दान से ही धन की शुद्धि होती है। और जब तक खजाना चाहे कितना भी भरा पड़ा रहे, जब तक हम उसमें से दान नहीं करते तो उस धन की शुद्धता नहीं है। दान जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि महाराज देखिए बड़ी अच्छी बात है, एक भिखारी भीख मांगने जाता है, दर दर भीख मांगता है और वह उपदेश देता है, कहता है भिक्षुका नैव भिक्षंत बोधयंत ग्रहे ग्रहे। वो कहता है, उपदेश देता है कि मैंने पूर्व जन्म में कोई दान नहीं किया, इसलिए आज मेरी ये हालत है कि मुझे दर दर पे जाकर के ये भीख मांगनी पड़ रही है। लेकिन ध्यान रखिए आप लोग भी, वो यही कहता है कि आप लोग भी ध्यान रखिए, यदि आप भी दान नहीं करेंगे तो मेरी तरह आपको भी दर दर जाके भीख मांगनी पड़ेगी। इसलिए महाराज दान सभी को करना चाहिए, दान सभी को करना चाहिए, क्योंकि दान ही सर्वश्रेष्ठ है। और भी बड़ा सुंदर लिखा है, कहा मुखो पवित्रम राम नामम, हृदय पवित्रम ब्रह्म ज्ञानम, चरणो पवित्रम तीर्थ गमनम, और महाराज हस्तो पवित्रम पुण्य दानम। ऐसा बताया है, राम नाम से मुख पवित्र होता है, ब्रह्म ज्ञान से ये हृदय की पवित्रता बढ़ती है, और तीर्थ करने से जो हमारे चरण है ना, जो ठाकुर जी ने बड़े सुंदर दिए, जिनसे हम चल करके कहीं भी यहाँ वहां जा सकते हैं। लेकिन यहाँ वहां जाने से कल्याण नहीं है। इनकी शुद्धता कब है? जब हर कथा में जाओ, हर कीर्तन में जाओ, तीर्थों में जाओ, इन चरणों से तीर्थ यात्रा करो, तभी ये चरण शुद्ध होंगे, अन्यथा बेकार है। और महाराज हाथ की शोभा कब होती है सब जानते हैं, माताएं भी जानती होंगी खास करके, हैं? क्योंकि माताओं को ही कुछ ज्यादा श्रृंगार करने की इच्छा होती है।
हाँ, लड़ियां घड़ियां पहनने से तो नहीं, हाथों की शोभा कब होती है? ये तो संसार को रिझाने के लिए हमने आपने श्रृंगार किया, लेकिन यदि भगवान को रिझाना है, यदि भगवान को खुश करना है, तो इन हाथों की शोभा कब होगी? जब इन हाथों से दान किया जाए, जितना हो सके, जितना ज्यादा बन सके। यदि सामर्थ्य है 1 रुपए की, तो महाराज उसमें थोड़ा सा प्रयास और करो, दान जरूर करना चाहिए, तभी शोभा होती है। तो माता अनसुईया ने तीनों देवताओं का सम्मान किया और समझ गए कि ये कोई साधारण संत नहीं हो सकते। क्यों? किसी साधारण पुरुष की, किसी साधारण संत की इतनी ताकत कहां कि वो किसी पतिव्रता के सामने जाके ये कहे कि हमें निर्वस्त्र होकर के भोजन परसिए। ये संभव है। माता ने अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया और ध्यान करके जैसे ही जल के छींटे माता अनसुईया ने तीनों देवताओं के ऊपर लगाए, तो महाराज तीनों देवता बड़े सुंदर से छोटे छोटे लाला बनकर के तैयार हुए। जैसे ही तीनों देवता छोटे छोटे लाला बन के तैयार हुए, तो माता अनसुईया आनंद में डुबकी लगाने लगी। आए हम सब मिलकर के भगवान का गुणगान करेंगे, गुणगान करेंगे, क्योंकि उधर माता अनसुईया अपने आश्रम में त्रिदेवों को अपना छोटा छोटा लाला बना के पालना डालती हैं और उस पालने में त्रिदेवों को लिटा देती हैं। एक को गोद में उठा के स्तनपान कराती हैं, दुग्धपान करा रही हैं। कैसे वस्त्र उतारे हैं? वासना रहित। तो महाराज हृदय की वासना को खत्म करते हुए माता अनसुईया आनंद में आकर के झूला झूलाती हैं और भोजन कराती हैं। आए हम सब वैसे तो नहीं करा सकते, लेकिन वाणी के माध्यम से ही सही, बड़े प्रेम से भाव से सभी गाएंगे कि माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, अरे डाल दिया पालना, और झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। जय हो। सभी गुनगुनाएं तालियों के साथ। बड़े सुंदर सुंदर लाला बना लिया, और मेरे ठाकुर जी तो है ही इतने सुंदर। जितने ठाकुर जी सुंदर हैं, उतना आज तक न कोई हुआ, न है, न होगा। बड़े सुंदर लग रहे हैं, कहीं नजर न लग जाए। है माता नजर उतारती है, मेरे लाल कितने सुंदर हैं, कहीं देखने वालों की नजर न इनको लगे। अरे माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता
सभी गाएं। और मैया झूला झूला रही है। लेकिन देखिए मैया के झूला झूलाने का भाव कितना सुंदर है। मारे खुशी के मैया फूले न समाती, गोदी में लेती कभी पाल न झूलाती। और आज उसके भाग की ओ, आज उसके भाग की कौन करे सराहना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, डाल दिया पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बड़े आनंद से झूला झूला रहे हैं, भोजन भी करा रहे हैं। और देखिए अरे स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे, और अनसुईया की कुटिया में रहने को पधारे। छोड़ मृत्यु लोक में सिधारे, अनसुईया की कुटिया में रहने को पधारे। अत्रि मुनि की नारी की ओ, अत्रि मुनि की नारी ने बना लिए लालना, बना लिए लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ए माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, डाल दिया पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बड़ी अद्भुत बात। क्या करने आए थे और क्या करने लगे, ये किसका काम है? एक पतिव्रता का। कहा वैकुंठ धाम में वास करने वाले मेरे नारायण भगवान, और कहाँ पधारे? अत्रि मुनि के आश्रम में। संत
की कुटिया में पधारे हैं। माता अनुसुईया ने लाला बना के झूला झूलाना शुरू कर दिया, लेकिन आए थे तो दूसरे भाव से आए थे। क्या सोच के आए थे, लेकिन क्या होने लगा, बिल्कुल विपरीत हो गया। आए थे तीनों देव लेने को बढ़ाई, भूल गए भगवान सारी चतुराई। आए थे परीक्षा करने, लेकिन वहां तो महाराज बिल्कुल उल्टा हो गया। परीक्षा देने लगे, क्योंकि अरे पतिव्रता देवियों से पतिव्रता देवियों से आज पड़ा पालना, आज पड़ा पालना, भूल गए तीनों देव करके लालना। पतिव्रता देवियों से आज पड़ा पालना, आज पड़ा पालना, झूल गए तीनों देव बन करके लालना। अनुसुईया ने डाल दिया पालना, डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया। बोलियो ब्रह्मा विष्णु महेश की। माता अनुसुईया ने तीनों को छोटे छोटे रूप का लाला बना लिया। महाराज बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं रखा के आए हैं संत का रूप बना के, लेकिन देखिए माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति है, जो त्रिदेवों को अपना लाला बना लिया। धन्य है माता अनुसुईया। झूला झूलाने लगे, भोजन कराने लगे। कुछ समय व्यतीत हुआ। जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो महाराज देव ऋषि जो थे यानी अत्रि मुनि, वो तप करके अपने आश्रम की तरफ आते हैं और उन्होंने आकर के देखा, आकर के जैसे ही देखा कि महाराज आंगन में पालना पड़ा हुआ है और उस पालना में बड़े सुंदर सुंदर छोटे छोटे, एक नहीं दो नहीं तीन तीन लाला खेल रहे हैं आंगन में। समझ गए ये सब किसका कौतुक है। धीमे धीमे कुछ समय और व्यतीत हुआ।
इधर तीनों देवियों ने परीक्षा के लिए देवताओं को भेजा, तो तीनों देवियां बड़ी चिंतित होने लगी। तीनों देवियां बड़ी चिंतित होने लगी और उनसे अपने पति के बिना रहा नहीं गया, तो अपने अपने पतियों को ढूंढने के लिए चल पड़ी। इधर उधर ढूंढती हैं, कहीं पति की परछाई भी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, वही देवऋषि नारद फिर से मिले। तीनों देवियों ने कहा, बेटा नारद इधर आओ ना। नारद ने कहा, नहीं नहीं माता, मैं आपके पास नहीं आ सकता। क्यों? ऐसी क्या बात है? तो कहा, वो क्या है ना कि मैंने स्त्री जाति के पास में जाने से सौगंध खा रखी है, अब मैं किसी स्त्री के पास नहीं जाऊंगा। क्यों? ये मत पूछिए क्यों। लक्ष्मी मैया ने कहा, नहीं नहीं बेटा, हमारे पास आओ। नारद जी गए तो देवियों ने पूछा, बेटा ये बताओ, आपने कहीं हमारे स्वामी को देखा? पार्वती जी कहती हैं, हाँ हाँ नारद, कहीं आपने मेरे स्वामी को देखा? सावित्री कहती है, अरे मेरे स्वामी भी तो नहीं मिल रहे हैं, उनको भी कहीं देखा हो तो बताओ ना। नारद जी बीड़ा को बजाने लगे, नारायण नारायण नारायण, हंसने लगे। देवियां कहने लगी, हम आपसे कुछ पूछ रही हैं और आप हंस रहे हैं। अगर आपने देखा है तो बताओ ना। कहने लगे मुस्कुराते हुए, अरे माताओं, कहाँ भेजा था आपने अपने स्वामियों को, क्या आप नहीं जानते? तो कहा, हाँ जानती है, लेकिन जहां जिस काम के लिए भेजा था वो तो थोड़ी देर का काम था, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए, हमें बड़ी चिंता हो रही है। आप लोगों को भी होती होगी ना, जब आपके पति घर से कहीं बाहर जाते हैं, एक दिन का कह के चले जाते हैं, लेकिन अगर 2 दिन लग जाए तो माताओं को चिंता सताती है ना। हाँ, जरूर चिंता होने लगती है। माता लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता है। नारद जी कहने लगे, जाकर के देख लो, परीक्षा करने भेजे थे ना, लेकिन परीक्षा दे रहे हैं। अगर कुछ समय और नहीं जाओगी ना तो माता अनसुईया उनका विवाह कर लेंगी और आप तो ऐसे ही रह जाओगे। अगर दूसरी पत्नी घर में आ जाएंगी फिर आपकी क्या पूछ रहेगी। जब दूसरे विवाह का नाम सुना कि कुछ बड़े होने पर माता तो बड़े शौक से उनका विवाह करेंगी, तो तीनों देवियां घबरा गईं, कहीं हमारे पहुंचने से पहले माता अनसुईया दूसरा विवाह न कर ले। कहने लगी, बेटा कोई मार्ग दिखलाओ। नारद जी ने कहा, जाओ और जाकर के माता अनसुईया के दरबार में खड़ी हो जाना। यदि माता अनसुईया आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप एक ही जवाब देना कि हम आपकी पुत्र वधू हैं। ये शब्द सुनते ही माता आपको अपना लेगी, इसलिए सीधी चली जाओ। तीनों देवियां लंबे लंबे घूंघट लगा के चली हैं। जब घूंघट लगा के गई तो महाराज माता अनसुईया के दरबार में जाके खड़ी हो गई। दरबार में पहुंचती हैं, माता अनसुईया ने देखा तो पूछा, देवियों तुम कौन हो? तीनों ने एक साथ कहा, हम आपकी ही पुत्र वधू हैं, हम आपकी पुत्र वधू हैं।
इतनी बात सुनी। अब ऐसी कोई सास होगी जो अपनी बहू को बाहर घुमाए और खुद अंदर रहे? ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि बहू का काम है घर के अंदर पर्दे में रहना। सासू माँ एक बार बाहर का काम कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं। माता ने तीनों को सम्मान से अंदर बुला लिया। तीनों देवियां अत्रि मुनि के आश्रम में निवास करती हैं। माता अनसुईया की यहाँ तक कि सेवा भी करने लगी, लेकिन सेवा करते करते भी काफी वक्त बीत गया, लेकिन महाराज जिस काम के लिए गई थी वो काम नहीं हो रहा है। पति को लेने गई है ना, लेकिन वहां तो पति की परछाई तक देखने को नहीं मिल रही है। बड़ी परेशान माता अनसुईया ने एक दिन देखा मेरी बहुएं बड़ी परेशान है, तो पूछा कि आप इतनी उदास क्यों रहती हो? तो कहा माता अब और ज्यादा समय हम अपने पति के बिना व्यतीत नहीं करना चाहते, हमसे और ज्यादा रहा नहीं जाता। क्षमा चाहते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, हमारे पतियों को वापस दे दो ना। देखिए तीनों देवियों की कोमल वाणी सुनकर के, उदास चेहरा देख करके, माँ हो तो ऐसी, और सासू माँ का दिल पिघल गया। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। वैसे भी अगर किसी पड़ोसी पर जरा भी आपत्ति आ जाए तो माता तुरंत उसको संयोग देती है ना। आप लोग भी देती हो कि नहीं? देती हो ना, और देना चाहिए। तो माता अनसुईया ने भी कहा कि जाइए और अपने अपने पतियों को ले लीजिए, पालना में लेटे हैं। जैसे ही पालना के पास में गई तो वहां तो एक ही स्वरूप के, एक ही उम्र के छोटे छोटे लाला बने पड़े हुए हैं, पहचान नहीं पा रही हैं। कहा माता अब और ज्यादा हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हम आपकी बराबरी तो नहीं कर सकती ना, हम क्षमा चाहते हैं, हमारे पति को उसी स्वरूप में हमें दीजिए जिस रूप की दुनिया पूजा करती है, संसार हमारे स्वामी की पूजा करता है, उसी रूप में हमारे स्वामी को हमें वापस कीजिए ना। माता अनसुईया ने पति का ध्यान किया और महाराज जल के छींटे जैसे ही लगाए, जल के छींटे लगते ही तीनों देवता अपने अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। तीनों देवता अपने अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की। और जैसे ही अपने अपने स्वरूप में प्रकट हुए तो महाराज तीनों देवियां माता अनसुईया के चरणों में बंधन करती हैं, उनके चरण छूती हैं और चरण छू के आज्ञा मांगती हैं, हे सासू माँ अब हमें आज्ञा दो ताकि हम अपने अपने धाम के लिए प्रस्थान करें। लेकिन महाराज यहाँ पर बताया है माता अनसुईया जो है ना वो बहुत बड़ी महान पतिव्रता है, और महान पतिव्रता होने के कारण त्रिदेवों का आगमन हुआ, तीनों देवताओं का पधार्पण हुआ। लेकिन महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने लिखा है मानस में, पतिव्रताएं बताई हैं, वो कितनी प्रकार की बताई हैं जरा देखते हैं।
उत्तम के अश बश मन माही। उत्तम सपन हुआन पुरुष जगनाही। सबसे उत्तम पतिव्रता वो बताई है बाबा ने, उत्तम के अस बस मन माही, यानी जो सपने में भी पर पुरुष का ध्यान ना करे, वो सबसे उत्तम सबसे बड़ी पतिव्रता होती है। और दूसरे नंबर की बताई है, मध्यम पति देखहि कैसे, मध्यम मध्यम परिपति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता दूसरे नंबर की पतिव्रता वो है जो बाबा ने लिखा है, यदि अपनी उम्र के बराबर है, हम उम्र का है तो उसको भाई की नजर से देखे, और यदि अपने से बड़ा है तो उसको पिता के भाव से देखे, और यदि अपने से छोटा है तो उसको पुत्र के भाव से देखे। ये दूसरे नंबर की पतिव्रता है। और तीसरे नंबर की बताई है, धर्म विचारी समझ कुल रही, धर्म धर्म विचारी समझ कुल रही, सोनी कृष्ण प्रिय श्रुते आसिकई सो, तीसरे नंबर की पतिव्रता वो होती है जो अपने कुल को, अपने कुल की लाज को देखती है पीछे मुड़ के, और अपने कुल की लाज को देख करके अपना धर्म बचाए, वो तीसरे नंबर की पतिव्रता है। चौथे नंबर की विनय बसर वही दे रही जोई, जाने हुआ धम नारे जग सोही, जाने ये चार पतिव्रता
गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बताई है। लेकिन इनसे भी बड़ी कौन है? माता अनसुईया। माता अनसुईया ने तीनों देवियों को आज्ञा दी। तीनों देवियां अपने अपने पतियों के साथ में अपने अपने धाम के लिए, अपने यानी घर के लिए प्रस्थान करते हैं। महाराज जैसे ही अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं और महाराज सौनक जी ने पूछा, ये कथा आपने हमें सुनाई, लेकिन मेरे एक संशय है, वो भी दूर कर दीजिए। तो विदुर जी कहते हैं कि सुनिए, जो आपके संशय है वो क्या है वो बताएं। तो कहा कि महाराज ये भगवान के जो तीनों एक ही रूप हैं और जो तीनों देवता अत्रि मुनि के यहाँ आए, क्या कारण था जो इनको इनके घर में आना पड़ा। तो कहा सुनिए, एक बार अत्रि मुनि तप करने के लिए गए और इन्होंने मेरे प्रभु नारायण भगवान का ध्यान किया। जब हरि का ध्यान किया और इतना घोर तप किया, इतना कठिन तप किया, कहा जब घोर तप किया, जब हरि को याद किया तो मेरे प्रभु से रहा नहीं गया। बुलाया तो एक को था, लेकिन तीनों ही चल पड़े। जैसे ही त्रिदेवों का आगमन हुआ और कहा, हे अत्रि मुनि, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, आप हमसे कोई वरदान मांग लीजिए, कोई वर मांग लीजिए। तो अत्रि मुनि कहते हैं कि प्रभु, मैंने तो एक को बुलाया, लेकिन आप तो तीनों के तीनों चले आए हैं। तो कहा, हाँ, आप जिस एक तत्व का ध्यान रखते हैं वह एक तत्व हम तीनों हैं, इसलिए आपने हमें बुलाया और हम चले आए। क्या चाहिए आपको? तो कहने लगे, हम चाहते हैं कि आप हमारे घर में पुत्रों के रूप में पधारिए, ये हमारी इच्छा है। तो वही इच्छा पूर्ण करने के लिए आज तीनों देवता माता के आंगन में आकर के लाला बने और लाला बन करके झूला झूला और झूला झूल के भोजन किया। भोजन करके देवियां आई और लेके चली गई। ये तीनों देवता क्रमशः ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश थे। ब्रह्मा के अंश से सोम, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शंकर के अंश से दुर्वासा। इस प्रकार से मेरे प्रभु ने अत्रि मुनि की इच्छा को पूर्ण किया।